जब हम जिंदगी में एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो लगता है जैसे हर चीज हमारे खिलाफ हो। हमारे सपने, हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य सब एक के बाद एक टूटते चले जाते हैं। पर कभी सोचा है क्या टूटना हमारा अंत है या क्या ये हमारी शुरुआत हो सकती है? कितनी बार हम गिरते हैं, पर अगर हम उठने की ताकत अपने अंदर पाते हैं तो वही हमारी असली जीत होती है। रीबिल्ड योरसेल्फ एक ऐसी किताब है जो आपको यही सिखाती है। ये किताब उन सब लोगों के लिए है जो खुद को फिर से ढूंढना चाहते हैं, जो गिरने के बाद उठना चाहते हैं और जो अपने सपनों को फिर से जीना चाहते हैं। राहुल का जीवन एक मिसाल है जो हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं और खुद को नए तरीके से बना सकते हैं। ये किसी की अकेली कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो एक दिन किसी बुरे दौर से गुजरकर खुद को फिर से खड़ा करता है। अध्याय 1, टूटने की शुरुआत। राहुल ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब उसका सपना पूरा नहीं हुआ तो उसे ऐसा लगा कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने गया था और उसने सोचा था कि इस बार उसे सफलता मिल ही जाएगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। राहुल की रात लंबी थी। वो छत पर बैठा था, आकाश को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या वो सही था, क्या उसने सब कुछ ठीक किया था। और फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि असफलता कोई अंतिम बिंदु नहीं है, ये तो सिर्फ एक मोड़ था और उस मोड़ के बाद ही असली कहानी शुरू होती है। वो रात राहुल के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने खुद से वादा किया, मैं टूटूंगा नहीं, मैं उठूंगा। और ये वादा उसकी कहानी का पहला कदम था। यही वो वक्त था जब राहुल ने तय किया कि वो खुद को फिर से बनाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि टूटने के बाद भी हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। अध्याय 2, स्वीकार करना और माफ करना। राहुल ने सबसे पहली बात सीखी, स्वीकार करना। जब वो अपने संघर्ष के बारे में सोचता था तो उसने महसूस किया कि वो खुद को बार बार दोषी ठहराता था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर वो खुद को माफ नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। राहुल ने अपने दिल से सब कुछ स्वीकार किया, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को और यहां तक कि अपने डर को भी। फिर उसने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था या उसे छोटा समझा था। लेकिन सबसे बड़ी माफी उसने खुद से की। मैं खुद को माफ करता हूं क्योंकि मैंने कोशिश की थी। उसने सोचा, मैंने जो किया वो मेरी पूरी क्षमता का हिस्सा था। क्या मैं और कुछ कर सकता था? शायद नहीं। फिर मुझे खुद से सवाल नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी यात्रा पर गर्व होना चाहिए। राहुल का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसे ये समझ में आया कि माफ करने से उसे सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी स्वतंत्रता मिलती है। यही वो कदम था जो उसे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने की ताकत देता था। अब उसे ये महसूस होने लगा था कि आत्ममाफी ही आत्मस्वीकृति की ओर पहला कदम है। इस नए दृष्टिकोण के साथ राहुल ने हर दिन खुद से वादा किया कि वह और ज्यादा आत्मविश्वासी बनेगा और नकारात्मकता को अपने रास्ते से हटा देगा। अब वो पूरी तरह से खुद को स्वीकार कर चुका था। अध्याय 3, नए लक्ष्य तय करना। राहुल ने अब अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ा। उसने खुद से पूछा, मुझे चाहिए क्या? और उसने ये महसूस किया कि वो सिर्फ नौकरी नहीं चाहता था, वो चाहता था आत्मसम्मान, वित्तीय स्वतंत्रता और एक ऐसी जिंदगी जिसमें उसे गर्व महसूस हो। उसे ये एहसास हुआ कि सिर्फ बड़े लक्ष्य ही उसकी दिशा को निर्धारित नहीं करते, बल्कि छोटे कदम ही उसे उस दिशा में लगातार ले जाते हैं। राहुल ने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बना सकता हूं? राहुल ने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना और दिन ब दिन नए कौशल सीखना। वो हर दिन अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए कुछ नया करता था। राहुल ने ये जाना
कि जब तक हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं करते तब तक हम बस दौड़ते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। अब उसने अपने लक्ष्य को इतनी स्पष्टता से देखा कि उसका हर कदम उसी दिशा में था। वो जानता था कि सफलता कभी एक लकीर नहीं होती, बल्कि ये छोटे छोटे प्रयासों से बनती है जो हर दिन उसे अपनी मंजिल की ओर ले जाते हैं। अध्याय 4, आत्मविश्वास की नींव रखना। राहुल के अंदर एक नई ऊर्जा भरने लगी थी। वो जानता था कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। उसने खुद से ये वादा किया कि अब हर दिन वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ करेगा। राहुल अब सोचता था, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूं तो और कौन करेगा। इसलिए उसने हर सुबह आईने में खड़ा होकर खुद से कहा, राहुल तू कर सकता है, तू सबसे अलग है। ये शब्द उसे न केवल प्रेरित करते थे बल्कि उसे खुद पर विश्वास भी दिलाते थे। वो पहले की तरह अपने दिमाग में अव्यक्त डर और चिंताएं नहीं रखता था। वो अब उन्हें छोड़ दिया था और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहा था। अब उसने अपने आत्मविश्वास को अपने एक्शन से साबित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी जीतें उसे और मजबूत बनाती गई। उसने सीखा कि आत्मविश्वास सिर्फ खुद से बोलने से नहीं आता, बल्कि अपने हर कार्य को पूरी मेहनत से करने से आता है। राहुल के जीवन में यह बदलाव उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन गया था। आत्मविश्वास अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका था। अध्याय 5, हार नहीं, सबक लेना। राहुल ने सीखा कि असफलता केवल एक अनुभव है, एक मौका है कुछ नया सीखने का। जब उसका स्टार्टअप फेल हुआ तो वो दुखी नहीं हुआ। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सीखा। उसने खुद से पूछा, क्या गलत हुआ, और फिर उन गलतियों से सबक लिया। जब राहुल गिरा तो उसने समझा कि गिरना अंत नहीं है, बल्कि ये एक नया शुरुआत है। उसने सोचा, अगर मैं गिरकर फिर से उठ सकता हूं तो क्या मुझे डरने की जरूरत है। राहुल की असफलता ने उसे ये सिखाया कि सिर्फ अपने डर से भागने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए और उनसे लड़ना चाहिए। जब वो गिरा तो उसने न केवल फिर से खड़ा होने का तरीका सीखा, बल्कि उसे ये एहसास हुआ कि कभी हार मत मानो, क्योंकि आपकी असफलता से ही असली सफलता पैदा होती है। उसने अपने हर संघर्ष से कुछ न कुछ सीखा और यही उसे एक बेहतर इंसान बना रहा था। अब उसे यकीन था कि जिस किसी ने कभी कोई गलती नहीं की वो कभी कुछ नया नहीं सीख सका। अध्याय 6, नई पहचान बनाना। समय के साथ राहुल की पहचान पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो लड़का नहीं था जो पहले सिर्फ उम्मीदों में जीता था, बल्कि अब वो एक ऐसे इंसान में तब्दील हो चुका था जो खुद को हर दिन चुनौती देता था। उसकी पहचान अब उसके कामों से बन चुकी थी। राहुल के साथ अब हर कोई और कुछ सोचता था। उसकी पहचान अब उस व्यक्ति की बन चुकी थी जो कभी भी हार मानने का नाम नहीं लेता। अब वो उस लड़के के रूप में पहचाना जाता था जो हर कठिनाई को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। राहुल ने ये जाना कि जिंदगी में जब तक हम खुद से ईमानदारी से काम नहीं करते तब तक हम अपने रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। उसे खुद पर विश्वास था कि जो उसने तय किया था उसे वो पूरा करेगा। यही वो समय था जब राहुल ने महसूस किया कि अब उसकी पहचान उससे नहीं बल्कि उसके कामों से बन चुकी थी। अध्याय 7, समय का सम्मान करना। राहुल अब समय का महत्व समझ चुका था। पहले वो दिन रात की भागदौड़ में बर्बाद कर देता था, लेकिन अब वो समय के हर पल का सदुपयोग करने लगा। राहुल ने अपनी आदतों को बदल दिया। अब वो हर मिनट को अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित करता था। हर सुबह जल्दी उठना, दिन भर का सही ढंग से प्लान करना और उन योजनाओं पर काम करना उसे संतुष्ट करता था। उसने ये समझा कि सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि मेहनत को सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। राहुल को अब ये एहसास हुआ कि समय वो धन है जो कभी वापस नहीं आता। वो अब एक एक पल का सही इस्तेमाल करता था और यही कारण था कि वो जीवन में वो हासिल कर पा रहा था
जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अध्याय 8, सपनों को जीना शुरू करना। कुछ सालों की मेहनत के बाद राहुल ने वो हासिल किया जिसका वो हमेशा सपना देखता था। उसका अपना बिजनेस था, उसकी खुद की टीम थी और उसकी पहचान अब पूरी दुनिया में थी। राहुल की कहानी अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी जो कभी अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे। उसकी कहानी में छुपा हुआ था एक संदेश, कभी हार मत मानो, क्योंकि सपने वही होते हैं जो हमें कड़ी मेहनत और विश्वास से मिलते हैं। राहुल ने अब अपनी कहानी को दूसरों के साथ शेयर करना शुरू किया। वो बताता था कि अगर उसने खुद को फिर से नहीं बनाया होता तो वो कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। राहुल का जीवन अब उस सफल इंसान की कहानी बन चुका था जो कभी गिरे नहीं, बल्कि लगातार उठते रहे और अंततः अपने सपनों को सच कर दिखाया। आपने सुना, देखा और महसूस किया कि जब हम खुद को फिर से बनाते हैं तो हमारी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। राहुल की तरह हम सभी में वो ताकत है कि हम अपनी राह खुद बना सकते हैं। बस हमें उस दिशा में कदम बढ़ाने की हिम्मत चाहिए। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस प्रेरणा का असर और भी लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें ताकि आपको हर बार ऐसी ही और जिंदगी बदलने वाली वीडियो मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा और क्या आप अपनी यात्रा में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? आपकी छोटी सी एक्शन से किसी का जीवन बदल सकता है, तो आइए इस सफर को साथ चलें और कभी न रुके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों को जीते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।